मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन एक, किसकी समाधि के कारण नंदे गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यानी किसकी समाधि के कारण जो नंदी गुरुद्वारा था वो पवित्र माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गुरु गोविंद सिंह के कारण इसे पवित्र माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, महाविभाज शास्त्र के रचयिता है? ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए महाविभाज शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे की आयोजित किया था? ए लक्ष्मी सहगल ने, बी सूर्यसेन ने, सी बटुकेश्वर दत्त ने, डी जे.एम. सेन गुप्त ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी सूर्य सेन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए माधवराव सिंधिया ने, बी बाजीराव सिंधिया ने, सी महादाजी सिंधिया ने, डी जीवाजी राव सिंधिया ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन डी जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक आक्रमण था? ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन पर प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी भटिंडा का आक्रमण। तो इसका सही ऑप्शन जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 पर करते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में रहते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? वे मुख्यतः नगरों में रहते थे, ये सही ऑप्शन नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र, और डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किसी सामान्य योजना केंद्र संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए यवन राजा मेनांडर द्वारा, बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थो राजा गोंडीफिनर्स द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। तो जो संस्कृत का होता है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, शक राजा रुद्र दमन द्वारा। अगले की बात करते हैं। चालुक्य राजा पुलकेश द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए महेंद्र प्रथम ने, बी नरसिंहवर्मन प्रथम ने, सी परमेश्वर प्रथम ने, डी परांतक प्रथम ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम ने उसे पराजित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कामागाटा मारू क्या है? ऑप्शन ए एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, बी चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था, सी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, डी चीन का गांव जहां से अपने लोग मार्च आरंभ करते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी कनाडा की यात्री पर निकला एक जहाज था।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में कितनी बड़ा सहयोग किया? ए बड़ौदा के महाराज ने, बी जूनागढ़ के नवाब ने, सी मैसूर के महाराजा ने, डी नाभा के महाराज ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बड़ौदा के राजा ने भीमराव अंबेडकर की बड़ी मदद की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन डी कौशाम्बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। ए कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मालिक कपूर का विद्रोह, बी दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, सी उल्गू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगल नामक बस्ती बसाना, डी उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी सही है, इन सभी के कारण ये घटना घटी हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नाना देशी निगम क्या था? ए दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, बी ऑप्शन नगर के व्यापारियों का निगम, सी ऑप्शन तेल का व्यापार करने वालों का निगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। क्वेश्चन नंबर 15, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, सी शुंग काल में, डी गुप्त काल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का कालिदास ने नहीं लिखा? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रम और संशोर, डी जानकी हरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जानकी हरण का वाल्मीकि कालिदास जी ने नहीं लिखा था। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल में, बी प्रागैतिहासिक काल में, सी प्रागैतिहासिक काल, डी ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यहां नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रहित होना चाहते हैं? ए पावनी विद्रोह, बी दक्कन उपद्रव, सी चंपारण का नील सत्याग्रह, डी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए पावना विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। सी की बात करते हैं अपन, इसमें जवाहरलाल नेहरू के प्रभावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था। डी, इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराए जाने के रचिता कौन है? ए नरसी नरसी मेहता, बी वल्लभाचार्य, सी कबीरदास, डी सूरदास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नरसी नरसी मेहता ने महात्मा गांधी जी के भजन को लिखा था। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय एवं कलाइव, बी सुजाउद्दौला एवं कलाइव, सी मीर कासिम एवं कलाइव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी सुजाउद्दौला एवं कलाई। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ए वसुमित्र ने, बी अश्वघोष ने, सी भरत ने, डी वात्स्यायन ने। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? ए गुलबर्ग, बी बीजापुर, सी बेलगाम,
डी रायचूर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए गुलबर्ग इसकी राजधानी थी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवानी वाले भारत का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? ए श्री नारायण गुरु ने, बी ईवी रामानंद स्वामी नायकर ने, सी ज्योतिबा फूले ने, डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु ने कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। ऑप्शन ए अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के अंग्रेजों से व्यापार प्रतिबंध, बी फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, सी फ्रांसीसी कंपनियों का दुर्बल संगठन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी औरंगजेब का मकबरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हुमायूं का मकबरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ए उत्पादन की गुणवत्ता की कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटिश की निर्यात करने वाली माल पर उच्च हटकर, डी कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा कच्चे माल की अनुपलब्धता। अजय पाल संस्थापक थे, अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, डी चित्तौड़गढ़ के। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अजमेर के संस्थापक थे। किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवारों के बल पर जीता गया था और तलवारों के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ए डफरिन ने, बी एल्गिन ने, सी लैंसडाउन ने, डी कर्जन ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्गिन ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना था, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंधित लागू किया जाना था, सी ऑप्शन यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क पर हटाया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फायन कहाँ का निवासी था? फायन कहाँ का निवासी था? तो फायन ए भूटान का निवासी, अमेरिका का निवासी, चीन का निवासी, बर्मा का निवासी। तो फायन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन सी चीन का निवासी था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ए गुप्तों ने, बी हिंद यवनों ने, सी ईरानियों ने, डी शकों ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन शकों ने किया था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर आ रही है, यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ऑप्शन ए डफरिन ने, बी एल्गिन ने, डी द्वितीय, सी लैंसडाउन ने, डी कर्जन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एल्गिन ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापारिक पर एकाधिकार प्राप्त करना, बी धर्मांतरण करना, सी राज्य स्थापित करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए विवेकानंद ने, बी राजा राम मोहन ने, सी केशव चंद्र सेन ने, डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 17, सर थॉमस हॉलैंड के सभापति में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ए 1911 में,
बी 1913 में, सी 1916 में, डी 1923 में। तो इसका सही जवाब होगा 1916। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? ए बाबर ने, बी शेरशाह ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाबर। अगले प्रश्न की बात करें, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अशुघोष, डी महाकश्यप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? ए केशव चंद्र सेन ने, बी राधाकांत दवे ने, सी राजा राम मोहन राय ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केशव चंद्र